They are saying iron nail is added to each of two test tube. One is P and the other is Q. So let's name this test tube as P and Q. In that they have clearly stated कि जो test tube P है, okay, इसमें aqueous that means weak copper sulfate है. So I am just highlighting this. ये जो है ये मेरा CuSO4 है, whereas जो दूसरा है वो AgNO3 है, right? Now एक में सिल्वर नाइट्रेट है और दूसरे में क्या है, कॉपर सल्फेट है. सो लेट्स गो वन बाय वन, देखते हैं क्या होगा जब हम लोग इधर डिप करेंगे आयरन नेल को. सो वैसे तो आयरन नेल का कलर जो है इट्स डिफरेंट, बट स्टिल आई डोंट हैव द दैट कलर इन माई प्लेटेड, तो आई विल गो विद दिस. ओके, सो हमने एक आयरन नेल को डिप किया है किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पे. सो अब डिपेंड करता है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, राइट? यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिविटी क्या है वो मैटर करता है. सो यू सी दिस कॉपर हियर, ओके, कॉपर CuSO4 इधर लाई करता है और आयरन जो है वो टेबल में ऊपर है. तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे नीचे से ऊपर जो एलिमेंट जा रहे हैं ना उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है. इट मीन्स दैट कि Fe जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से. अंडरस्टैंडिंग, जो Fe है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन व्हाट, कॉपर. सो इन सच कंडीशंस क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, कॉपर. सो व्हाट विल हैपन कि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. समझ रहे हो, ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉपर 2 सल्फेट ये बनाएगा इसके साथ आयरन 2 सल्फेट. अंडरस्टैंडिंग, ये बनाएगा आयरन 2 सल्फेट बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा. ये डन है. देन नेक्स्ट थिंग क्या होगा, अच्छा जब ये ऐसा करेगा उस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हुआ है और उस केमिकल रिएक्शन में ये डिपॉजिट करेगा रेडिश ब्राउन कोटिंग. तो जो P है इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग भी आएगा. सो वन थिंग इज दिस, सेकेंड थिंग इट विल डिपॉजिट रेडिश ब्राउन कोटिंग, काइंड ऑफ बोल सकते हो ब्रिक कलर का. एक तो ये इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग होगा एंड दूसरा चीज़ क्या होगा, जो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो सोल्यूशन था पानी का, मैं उसकी बात कर रही हूँ. जो सोल्यूशन है पानी का, it basically what will happen, it will turn from bluish to greenish. Understood? So it will turn from bluish to greenish. Is it clear? So this was the story about P. Okay, now let's come up with the Q. फिर हम देखते हैं कि which whatever the correct option it is. So अभी AgNO3 के केस में देखते क्या होगा. So again Ag सिल्वर हियर है नीचे टेबल में एंड आयरन नेल ऊपर है, बट ऑब्वियसली फिर से क्या है, अगर मैं Ag एंड आयरन को देखती हूँ तो आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो Ag को फिर से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. तो अगेन ये रिप्लेस करके क्या बनाएगा, आयरन 2 नाइट्रेट बनाएगा. ओके, सो अगेन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म व्हाट, आयरन नाइट्रेट. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ये मेरे पास क्या बनाएगा, Fe2 नाइट्रेट बनाएगा इधर. नाउ इन दिस प्रोसेस सिल्वर कोटिंग आएगी किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर. सो ये डिपॉजिट करेगा, इट विल डिपॉजिट सिल्वर कोटिंग to the iron nail. Is it clear? Yes. So let's check with the option. In P, iron nail is coated with the blue coating, no. Brown coating P and silver coating in the test tube Q. Did we come up with the same type of conclusion? Yes. So option B is the correct one. I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.